ओके हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ओके तो इसका बहुत ही छोटा सा मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है। ये हमें क्या कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है, देखो यहाँ पर पी से टेंजेंट पी क्यू और टेंजेंट पी आर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, मतलब यहाँ पर Q और यहाँ पर देखो यहाँ पर Q और Q सर्कल को ओके टेंजेंट PR ने सर्कल को Q पर टच किया है और टेंजेंट PR ने सर्कल को R पर टच किया है। तो इनको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 आता है, यही हमें प्रूफ करना है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब हमें क्या लिखना है, देखो मैं लिखती हूँ टू प्रूव, हमें क्या करना है, टू प्रूव कि ये वाला एंगल मतलब क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस ये वाला एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर मिलाकर 180 आ रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके तो अभी देखो हम लोग क्या करें, हम लोग ये दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। कौन से दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल क्यू पी ओ और ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल क्यू पी ओ एंड ट्राइंगल ओ पी आर। ओके तो देखो यहाँ पर पी ओ तो जो कॉमन साइड हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी ओ इक्वल टू पी ओ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये पी ओ साइड है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ कॉमन साइड, ठीक है। अब ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा क्योंकि रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस तो बराबर ही होते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, रीजन क्या है, रेडियस। ओके और तीसरी चीज मैं लिख रही हूँ कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है। हमें पता है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पी क्यू इक्वल टू पी आर, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो तीन चीजें हो गई, 1 2 3, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द एस 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 टेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल क्यू पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी आर, रीजन क्या है, एस 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 टेस्ट, तीनों साइड्स है ना। ओके ओके तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो ट्राइंगल है मतलब क्यू पी ओ वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ पी आर के, ठीक है। तो उस हिसाब से एंगल क्यू पी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी आर, कैसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सी पी सी टी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ओ पी आर क्या रीजन आएगा, सी पी सी टी, ठीक है। ओके वैसे ही एंगल क्यू ओ पी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये भी क्या होगा, सी पी सी टी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ आर, रीजन है सी पी सी टी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके अब मैं देखो ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा,
क्यू पी आर, तो मैं ले रही हूँ एंगल क्यू पी आर, क्या होगा? तो देखो एंगल क्यू पी आर किससे बना हुआ है? एंगल क्यू पी आर बना है एंगल क्यू पी ओ और एंगल ओ पी आर से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल ओ पी आर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देख सकते हैं कि क्यू पी ओ और ओ पी आर तो बराबर है, राइट। तो मैं यहाँ पर एंगल ओ पी आर की जगह पे अगर एंगल क्यू पी ओ वापस लिख दूँ तो एक ही बात है, क्यू पी ओ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू पी ओ। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ, किसकी? एंगल क्यू ओ आर, तो ये किससे किससे बना है? एंगल क्यू ओ पी और एंगल पी ओ आर से बना है, राइट। तो चलो लिख लेते हैं, मैं लिखती हूँ एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ आर, राइट। पर देखो यहाँ पर जो क्यू ओ पी है वो पी ओ आर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं अगर यहाँ पर भी क्यू ओ पी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दोनों जब एक दूसरे के बराबर है तो मैं इन दोनों पे की जगह पे कुछ भी एक दूसरे का नाम लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी। तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिला? एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल क्यू ओ पी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने, ओके। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ मैं? क्यू पी ओ। तो ये तो भाई 90 डिग्री हम सबको पता है कैसे, द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विथ रेडियस, ठीक है, ओके। तो अगर ये वाला जो है 90 डिग्री आपने बता दिया है तो बचे हुए दो, मतलब ये वाला एंगल, मतलब क्यू ओ पी और एंगल क्यू पी ओ दोनों मिला के 90 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल को मिलाने के बाद तो 180 आएगा। अगर इसने अकेले ने 90 ले लिया तो बचा हुआ दोनों मिला के 90 होगा, तभी तो मिला के 180 होगा। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 90 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू पी ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ द क्यू पी ओ, 2 टाइम्स ऑफ द क्यू पी ओ किसके बराबर है? एंगल क्यू पी आर। तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी ओ की जगह पर मैं लिख रही हूँ एंगल क्यू पी आर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल क्यू पी आर प्लस, यहाँ पे देखो क्या है? एंगल क्यू ओ पी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में आप देखो एंगल क्यू ओ पी, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ पी तो एंगल क्यू ओ आर के बराबर है, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ क्यू ओ पी की जगह पे डायरेक्टली एंगल क्यू ओ आर लिख रही हूँ। एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180। ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम 3 एंड 4। तो हेंस प्रूव, हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो
तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।